एक शांत और प्यारे से गांव में रहता था एक बहुत ही होशियार, समझदार और प्यारा लड़का राहुल। उसकी चमकती आंखें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थीं और उसका दिल था दयालु और बहादुर। राहुल को किताबें पढ़ना, नई जगहों की खोज करना और प्रकृति से बात करना बहुत पसंद था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। एक दिन राहुल अपने दादाजी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी सी किताब मिली। जब उसने किताब खोली तो अंदर से एक चमकता हुआ नक्शा नीचे गिरा। राहुल हैरानी से, अरे, ये कौन सा नक्शा है? इसमें तो जंगल बना हुआ है और ये चमक क्यों रहा है? नक्शे पर लिखा था, सिर्फ बहादुर और सच्चे दिल वाला ही इस जंगल का रहस्य जान पाएगा। राहुल के दिल में उत्सुकता जाग गई। नैरेटर, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते दिखाती है जिन पर चलने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि नेक दिल भी चाहिए होता है। राहुल ने फैसला कर लिया, वो इस जंगल की खोज करेगा। अगली सुबह राहुल अपना छोटा बैग लेकर निकल पड़ा। माँ ने कहा, माँ, ध्यान से जाना बेटा और जल्दी वापस आना। राहुल मुस्कुराकर, हाँ माँ, मैं बस थोड़ी सी खोज करके लौट आऊंगा। जंगल में प्रवेश करते ही राहुल ने अजीब सी आवाजें सुनी। पेड़ जैसे आपस में फुसफुसा रहे थे। अचानक एक छोटा सा घायल खरगोश उसके सामने गिर पड़ा। राहुल, अरे, तुम्हें चोट लगी है? उसने अपनी बोतल से पानी डाला और कपड़े से पट्टी बनाई। तभी खरगोश चमकने लगा और बोल उठा, जादुई खरगोश, धन्यवाद राहुल, तुम सच में दयालु हो। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। राहुल चौंक गया लेकिन डरा नहीं। राहुल, तुम बोल सकते हो? खरगोश मुस्कुराकर, हाँ, और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। थोड़ा आगे जाने पर राहुल को बंदरों का एक झुंड मिला। वे उसका बैग खींचने लगे। राहुल, अरे, मेरा बैग वापस दो। एक बड़ा बंदर पेड़ से बोला, अगर पहेली सुलझाओगे तभी बैग मिलेगा। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? राहुल ने सोचा और मुस्कुराया। राहुल, प्यार और ज्ञान। सभी बंदर खुश होकर ताली बजाने लगे और बैग लौटा दिया। नैरेटर, अक्ल और धैर्य हमेशा ताकत से ज्यादा काम आते हैं। अब राहुल के सामने एक चौड़ी नदी थी। पुल कहीं नहीं था। अचानक पानी से आवाज आई, नदी, जो सच बोलेगा वही पार जाएगा। राहुल ने कहा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं सीखना चाहता हूं और किसी का बुरा नहीं करूंगा। पानी शांत हो गया और पत्थरों का रास्ता बन गया। राहुल धीरे धीरे नदी पार कर गया। रात होने लगी। जंगल अंधेरा हो गया। एक पेड़ पर बैठा बड़ा सा उल्लू बोला, उल्लू, राहुल, असली बहादुरी डर ना लगने में नहीं बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। राहुल ने सिर हिलाया। उल्लू ने उसे एक चमकता पंख दिया। जब कभी रास्ता भूलो, इसे देखना। नक्शा अब उसे एक बड़ी गुफा तक ले आया। अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर था जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल ही इस शक्ति को जगा सकता है। जैसे ही राहुल ने पत्थर को छुआ, पूरी गुफा जगमगा उठी। एक आवाज गूंजी, जंगल की आत्मा, राहुल, तुमने दया, बुद्धि और साहस साबित किया है। अब तुम जंगल के दोस्त हो। अचानक जोर की दहाड़ सुनाई दी। एक बड़ा बाघ सामने आया। राहुल डर गया लेकिन भागा नहीं। उसने देखा बाघ के पंजे में कांटा था। राहुल धीरे से, मैं मदद कर सकता हूं अगर तुम शांत रहो। बाघ ने भरोसा किया। राहुल ने कांटा निकाला। बाघ ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और रास्ते से हट गया। गुफा खुली और अंदर कोई सोना या हीरा नहीं था बल्कि एक बड़ा पेड़ था जिसकी रोशनी पूरे जंगल को जीवन दे रही थी। जंगल की आत्मा, असली खजाना प्रकृति और दयालु दिल है। तुमने ये समझ लिया। राहुल मुस्कुराया। अगली सुबह राहुल वापस गांव पहुंचा। मां ने गले लगाकर कहा, तुम बदल गए हो, अब और भी समझदार लग रहे हो। राहुल ने कहा, मां, मैंने सीखा कि जंगल का असली जादू दोस्ती और दया में है। राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली बहादुरी ताकत में नहीं बल्कि अच्छे दिल, समझदारी और दया में होती है। अगर हम प्रकृति और दूसरों का सम्मान करें तो दुनिया खुद एक जादुई जंगल बन जाती है।